हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्सरसाइज 14D के क्वेश्चन नंबर 1 to 12। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अब ये क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है। यहाँ से हमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनानी है, उसके बाद हम x की वैल्यू को, जो भी आपका नंबर है, उसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले 1/5 ऑफ अ नंबर इज 5, फाइंड द नंबर। कहते कि कोई नंबर है, उसका अगर आप 1/5 कर देंगे तो क्या मिल जाता है हमें? आंसर 5 मिल जाता है। सो हम बोलेंगे लेट द नंबर बी x। तो कोई भी x नंबर है, उसका मैं 1/5 कर दूंगी, तो 1/5 ऑफ x। ये हमें किसके इक्वल दिया है? 5 के। सो ये हो गया x बाय 5 इजिकल्स टू 5। तो x इजिकल्स टू 5 इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 25। तो जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल गया 25। अगर हम इसका 1/5 करेंगे तो वी गेट आंसर 5, और यही हमें बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 2, 6 टाइम्स अ नंबर इज 72, फाइंड द नंबर। लेट द नंबर बी x। तो 6 टाइम्स अ नंबर मतलब 6 इंटू नंबर क्या है? x। ये हमें गिवन है 72। तो x इज इक्वल्स टू 72 बाय 6, 6 1 द 6, 6 2 द 12। तो नंबर हमें मिल गया 12। अगर इसका 6 टाइम्स करेंगे, 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 72। Question number 3, if 15 is added to a number, the result is 69। किसी नंबर में अगर हम 15 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? रिजल्ट, आंसर क्या मिलता है? 69। फाइंड द नंबर। लेट द नंबर बी x। तो 15 ऐड करें अगर हम नंबर में, तो चाहे आप x प्लस 15 लिख लीजिए या 15 प्लस x लिख दीजिए, एक ही बात है। तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाता है? 69। तो x इजिकल्स टू 69 माइनस 15। तो x की वैल्यू आ गई 54। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ। अब सम है मतलब दो चीज़ों को हम ऐड करने वाले हैं। अब किस किस को करेंगे? ट्वाइस अ नंबर, किसी नंबर का ट्वाइस, 2 गुना, एंड 4 और 4 को। दो चीज़ों को हमें सम करना है, एक है ट्वाइस अ नंबर और दूसरा है 4 इज 80। तो उसका सम कितना गिवन है? 80। तो लेट द नंबर बी x। तो सम करेंगे, ट्वाइस अ नंबर मतलब 2x हो गया, इसमें हमें क्या ऐड करना है? 4। इन दोनों का सम हमें कितना गिवन है? 80। सो 2x इज इक्वल्स टू 80 माइनस 4। 2x इज इक्वल्स टू 76, x इज इक्वल्स टू 76, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 6 8 था। तो x की वैल्यू आ गई 38। अगर हम इस 38 का ट्वाइस करें और इसमें 4 ऐड करें, वी विल गेट 80। तो आप अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सो 38 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 ऐड करो, we will get 80 as answer. Question number 5, the difference between a number। अब हमें डिफरेंस गिवन है, तो डिफरेंस में भी हमारे पास दो नंबर्स होंगे, क्योंकि डिफरेंस में हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, तभी हम उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो किस किस का डिफरेंस है? अ नंबर, किसी नंबर का, एंड 1/4 ऑफ इटसेल्फ, और उसी नंबर का 1/4। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें कितना गिवन है? 24। तो नंबर ढूंढना है। लेट द नंबर बी x। तो डिफरेंस क्या है? सबसे पहले जो नंबर है माइनस 1/4 ऑफ x, कितना गिवन है? 24। तो ये हो गया x बाय 4, और इधर है 1। 4 एलसीएम लिया, 4x माइनस x इज इक्वल्स टू 24। 3x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 24। 3x किसके इक्वल आ गया? 24 इंटू 4
16 1 96, x की वैल्यू 96 डिवाइड बाई 3, तो x इज इक्वल्स टू 32, तो हमें नंबर मिल गया 32। तो डिफरेंस पे आपने ध्यान रखना है, जो पहला आपको यहाँ पे लिखी गई चीज़ है वो आपने पहले लेनी है, फिर माइनस का साइन, फिर आपको जो सेकंड यहाँ पे बोला गया है वो लिखना है। अगर आप इसका रिवर्स कर दोगे तो आंसर गलत आएगा। एडिशन के केस में आप चाहे x प्लस 15 लिखिए या 15 प्लस x लिखिए, तो आपके रिजल्ट पे कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन डिफरेंस में जो चीज़ आपको पहले बोली गई है वो आपने पहले लिखनी है, सेकंड वाली आपने बाद में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ नंबर, एक नंबर ढूंढना है हुज 1/3 पार्ट एक्सीड इट्स 1/5 पार्ट बाय 20। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। दो चीज़ें पहले तो उसने बोली है 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट मतलब 1/3x, 1/5 पार्ट मतलब 1/5x। हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर बी x। तो x का 1/3 पार्ट हुआ, x/3 भी लिख सकते हैं इसको x/5 लिख सकते हैं। अब उसने बोला है जो 1/3 पार्ट है वो एक्सीड मतलब ज़्यादा है, तो मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, ज़्यादा है किससे, 1/5 से ज़्यादा है, कितना, 20 वैल्यू से ये चीज़ ज़्यादा है। तो देखिए अब ये वाली x/3 20 ज़्यादा है x/5 से, तो दो तरीक़ों से इसको किया जा सकता है। या तो आप x/3 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तब वो इस वैल्यू के इक्वल आएगा, या फिर x/5 में 20 ऐड कर दीजिए, तब वो x/3 के इक्वल आएगा। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तब मैं आपको कुछ और वे से समझाती हूँ। एक नंबर में मेरे पास 60, एक नंबर है मेरे पास 40। 60 वाला नंबर बड़ा है 40 से, कितना, बाय 20। तो यही यहाँ पे सिचुएशन है। तो या तो इन दोनों वैल्यूज़ को अब मुझे इक्वल करना है, 60 और 40 को, या तो 60 में से मैं 20 सब्ट्रैक्ट करूँगी तब वो 40 के इक्वल आएगा, और 40 में मैं 20 ऐड करूँगी तब वो 60 के इक्वल आएगा। तो दोनों को इक्वेट करने के लिए एक तरफ हमें 20 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक तरफ हमें 20 ऐड करना पड़ेगा। 20 सब्ट्रैक्ट कहाँ से होगा, जो पार्ट बड़ा है उसमें से 20 निकाल देंगे तो वो सेकंड पार्ट के इक्वल हो जाएगा, या फिर सेकंड पार्ट जो पार्ट छोटा है उसमें 20 ऐड कर देंगे तो वो फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो बड़ा नंबर है उसमें से मैंने 20 निकाल दिया, वो सेकंड के इक्वल आ गया। सो अब यहाँ पे x/3 ये वाली टर्म को इधर ले आएंगे तो x/5 माइनस में आ गया, 20 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 15, तो ये 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 20, 2x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 15 हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 300, x की वैल्यू 300/2, सो x इज 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज एज मच एज ग्रेटर देन 35 एज is less than 53, find the number। so let the number be x। तो कहते हैं कि एक नंबर है जितना वो 35 से बड़ा है उतना ही वो 53 से छोटा है। एक नंबर है x, ये नंबर 35 से बड़ा है, जितना ये 35 से बड़ा है उतना ही ये 53 से कितना है, छोटा है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कब करेंगे। अब सपोज़ कीजिए मैंने बोला कि एक नंबर है, सपोज़ कीजिए 10। 10 जो है जितना वो 6 से बड़ा है उतना ही वो 14 से छोटा है। तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का है। 10 6 से बड़ा है बाय 4 वैल्यू, 14 से छोटा है बाय 4 वैल्यू। सिमिलरली हमें यहाँ पे बोला है कि x एक ऐसी वैल्यू है जो 35 से बड़ी है, जितनी वो बड़ी है उतनी ही वो 53 से छोटी है, मतलब इनमें जो डिफरेंस है वो दोनों में सेम है।
तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अब x जो है 35 से बड़ा है, तो इनको इक्वल कब करेंगे, जब मैं 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करूँगी तब भी 4 आएगा, और 14 में से 10 सब्ट्रैक्ट करूँगी तब आपका 4 आएगा। तो दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाएंगी। इनको इक्वल करने के लिए अब हम क्या करेंगे, x में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि x बड़ा है 35 से, इक्वल टू यहाँ पे x छोटा है 53 से, तो मैं 53 से x को सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटा निकालेंगे, और सिमिलरली इधर 14 में से मैंने 10 सब्ट्रैक्ट किया, तभी दोनों वैल्यूज़ 4 आएंगी। और यही प्रिंसिपल आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बन गई। तो x वाली टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 53 ये इधर चला जाएगा 35, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 2x इजिकल्स टू 88, x इजिकल्स टू 88 बाई 2, दैट इज 44। तो 44 नंबर जो है वो 35 से बड़ा है, जितना वो 35 से बड़ा है तो निकाल लेते हैं, 45 में से 35 सब्ट्रैक्ट किए तो उतना ही ये 53 से छोटा है। तो दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना है, 9 का है, तो डिफरेंस दोनों में सेम है। तो आपने जब भी इन क्वेश्चंस को करना है स्टेटमेंट ध्यान से बनानी है, बिकॉज स्टेटमेंट पे ही आपका आंसर डिपेंडेंट है। जैसे ही आप स्टेटमेंट बनाओगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर जो है वो कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18। अब यहाँ पे 2 नंबर्स की बात हो रही है, तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो 2 नंबर्स मैंने x एंड y अज्यूम कर लिए। सबसे पहले उन्होंने बोला है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18, तो दोनों का सम हमें गिवन है 18। इफ वन इज ट्वाइस द अदर, एक नंबर दूसरे का ट्वाइस है, डबल है, तो इसने ये नहीं बोला कि फर्स्ट नंबर ही सेकंड का ट्वाइस है या सेकंड नंबर ही फर्स्ट का ट्वाइस है, ऐसा कुछ नहीं बोला। वन इज ट्वाइस द अदर, एक नंबर दूसरे का ट्वाइस है, फाइंड द नंबर्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2y। जितनी y की वैल्यू है उसका अगर हम ट्वाइस करेंगे वो x की वैल्यू बन जाती है। वन इज ट्वाइस द अदर, ट्वाइस द अदर मैंने कर दिया, y को ट्वाइस कर दिया, वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। और यही वैल्यू इसको हम ले लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ये वैल्यू x की मैंने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2y प्लस ये आ गया y इज इक्वल्स टू 18, तो 3y इज इक्वल्स टू 18, y इज इक्वल्स टू 18 बाई 3 6। y की वैल्यू मुझे 6 मिल गई। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फाइंड द नंबर्स बोला है, दोनों नंबर्स की वैल्यू निकालनी है। तो चाहे तो आप ये 6 वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, चाहे 1 में पुट करो, दोनों जगह x की वैल्यू सेम आने वाली है। सो आई विल राइट पुट y इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन, चलिए हम 1 में पुट कर लेते हैं। तो x प्लस वाई हमें 18 गिवन है, ये इक्वेशन 1 है। x प्लस वाई की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 6 दैट इज 12। तो एक नंबर आपका आ गया 12, दूसरा नंबर आ गया 6। अगर यहाँ पे आप, हमने x इज इक्वल्स टू 2y लिखा है, अब y इज इक्वल्स टू 2x भी लिख सकते हैं। ये y की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप y की वैल्यू निकाल दीजिए, तब भी आपके पास यही नंबर्स आने वाले हैं 12 एंड 6। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि मैंने इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में क्यों पुट की, बिकॉज यहाँ पे ये 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब 2 वेरिएबल्स के लिए हमें कम से कम 2 इक्वेशंस होनी चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। हमने इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, पूरी इक्वेशन को मैंने इनको y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो y को सॉल्व कर दिया, फिर
y की वैल्यू पुट करके x को सॉल्व कर दिया. सो दिस इज द वे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज 15 मोर देन अदर. एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 195. फाइंड द नंबर्स. तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है. लेट द नंबर्स बी x एंड y. इसने बोला एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है, तो x इज इक्वल्स टू 15 प्लस y. तो x जो है वो 15 ज़्यादा है किससे? y से. दूसरा उसने बोला है सम ऑफ टू नंबर्स इज 195. तो दोनों का सम कितना है? 195. तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2. अब x की वैल्यू किसके इक्वल है? 15 प्लस y. इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं. पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. तो x की जगह मैंने लिख दिया 15 प्लस y. ये वाला y ऑलरेडी है, इक्वल्स टू 195. 15 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 195. 2y इज इक्वल्स टू 195 माइनस 15. तो 2y किसके इक्वल आ गया? 180 के. y किसके इक्वल आएगा? 180 बाई 2. तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 90. अब y की वैल्यू 90 आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. पुट y इज इक्वल्स टू 90 इन इक्वेशन 1. मैंने 1 में पुट की, तो इक्वेशन 1 क्या है? x इज इक्वल्स टू 15 प्लस y. तो ये हो जाएगा 15 प्लस y की वैल्यू कितनी है? 90. सो x हमारे पास आ गया 105, y हमारे पास आ गया 90. तो ये हमारे दो नंबर्स हैं. x जो है वो 15 ज़्यादा है y से, और दोनों का सम करेंगे वी विल गेट 195. क्वेश्चन 10, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स इज 54. फाइंड द नंबर. सबसे पहले तो 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स का मतलब क्या है? 3 इकट्ठे इवन नंबर्स. अब स्टार्टिंग से ले लेते हैं. हमारे पास इवन नंबर सबसे पहले है 2, फिर आता है 4, फिर आता है 6. ये 3 इकट्ठे हमारे पास इवन नंबर्स है. अगर आप 4 से स्टार्ट करेंगे 4, 6, 8, 6 से स्टार्ट करेंगे 6, 8, 10. अब देखिए, मैंने मान लिया लेट द फर्स्ट इवन नंबर बी x. इसको मैंने x मान लिया, तो दूसरा इवन नंबर कैसे आएगा? अगर मैं x में 2 ऐड कर दूंगी तो मुझे ये दूसरा नंबर मिल जाएगा. सिमिलरली अगर आप इसको x मानते हो, 6 कैसे आएगा? 4 में अगर आप 2 ऐड करोगे तभी 6 आएगा. थर्ड केस ले लेते हैं. अगर ये वैल्यू मेरी x है, मतलब 6 है, 6 में 2 ऐड करूंगी तभी 8 आएगा. तो नेक्स्ट कंसेक्टिव इवन नंबर लाने के लिए हमें पिछले वाले में 2 ऐड करना पड़ेगा. सो लेट द सेकंड इवन नंबर हमें मिल गया x प्लस 2. इस x में 2 प्लस किया तो हमें नेक्स्ट का इवन नंबर मिल गया. अब इसने 3 बोला है तो हमें 3 इवन नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे. अब थर्ड वाला कैसे आएगा? स्टार्टिंग है आपका 2, अब मुझे 6 लेके आना है. 2 में मैं कितना प्लस करूं कि मुझे 6 मिल जाए? आई विल ऐड 4. सिमिलरली ये 4 है स्टार्टिंग नंबर, हमें x लेना है, स्टार्टिंग नंबर में ऐड करना है. 8 कैसे लेके आना है? 4 ऐड करूंगी तभी 8 आएगा. 6 मेरा स्टार्टिंग नंबर है. 10 कैसे आएगा? 4 ऐड करूंगी तभी 10 आएगा. तो मतलब फर्स्ट नंबर में अगर मैं 4 ऐड करूंगी तो मेरे पास थर्ड इवन नंबर जो है वो जनरेट होगा. तो 3 इवन नंबर्स आ गए. x, दूसरा है x प्लस 2, तीसरा है x प्लस 4. अब इसने क्या बोला है? सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स इज 54. इन तीनों का सम, तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं. वो हमें कितना गिवन है? 54. तो हमें नंबर्स बताने हैं x x x. तो ये हो गया 3x
प्लस 4 + 2 6 इज इक्वल्स टू 54, 3x इज इक्वल्स टू 54 माइनस 6, 3x इज इक्वल्स टू 48, x इज इक्वल्स टू 48/3। तो पहला इवन नंबर हमें मिल गया, दैट इज 16। अब सेकंड इवन नंबर ढूंढना है, तो 16 में 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की तो ये आ गया 18। थर्ड इवन नंबर 16 में 4 ऐड करेंगे, दैट इज 20। तो 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं 16, 18 और 20। अगर इन तीनों का आप सम करेंगे यू विल गेट 54, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो इस तरह से इस सम को आपने अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स है 63, फाइंड द नंबर्स। हमने सपोज कर लिया, लेट द फर्स्ट, आप बीच में कंसेक्टिव भी लिख देना, फर्स्ट कंसेक्टिव ऑड नंबर हमने मान लिया x। अब ऑड नंबर्स देखिए, अगर पहला ऑड नंबर 1 है, दूसरा होगा 3, तीसरा होगा 5। अगर हम 3 से शुरू करते हैं 3, 5, 7, अगर हम 5 से स्टार्ट करते हैं 5, 7, 9, तो इनमें भी डिफरेंस देखिए, पहले 1 है फिर 3 है, इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का। फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस देखिए, इनमें डिफरेंस कितने का है, 4 का। सिमिलरली यहाँ आ जाइए, फर्स्ट एंड सेकंड में डिफरेंस कितने का है, 2 का। फर्स्ट एंड थर्ड में डिफरेंस कितने का है, 4 का। यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस है और इनमें 4 का डिफरेंस है। तो सेम वैसे ही सेकंड कंसेक्टिव ऑड नंबर कैसे आएगा, पहले में अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा। अगर पहला ऑड नंबर 1 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 3 मिल गया, तो ये सेकंड कंसेक्टिव ऑड नंबर मिल गया। सिमिलरली अगर फर्स्ट कंसेक्टिव ऑड नंबर आपका 3 है, इसमें 2 ऐड करोगे तो हमें 5 मिल जाएगा। अब हमने थर्ड कंसेक्टिव ऑड नंबर निकालना है, तो फर्स्ट में हम क्या ऐड करेंगे, 4। 1 में 4 ऐड करोगे यू विल गेट 5, 3 में 4 ऐड करोगे यू विल गेट 7, 5 में 4 ऐड करोगे यू विल गेट 9। तो तीसरा नंबर हमें ऐसे मिलेगा। अब इन तीनों का सम हमें कितना गिवन है, 63। तो x + 2 + x + 4 तीनों को सम किया, ये 63 है। सो 1 2 3, 3x + 6 इज इक्वल्स टू 63, 3x इज इक्वल्स टू 63 माइनस 6, ये हो गया 57। सो x इज इक्वल्स टू 57/3। So this is 19. So first हमारे पास कंसेक्टिव ऑड नंबर आ गया 19, सेकेंड 19 में 2 ऐड किए 21, देन 23, ये 3 नंबर्स है। अगर आप तीनों को ऐड करोगे you will get 63 as sum. Last question, a man has x from which he spends ₹6. एक पर्सन के पास x रुपीज़ हैं, उसमें से उसने कितने स्पेंड किए, 6 रुपीज़ खर्च कर दिए। इफ़ ट्वाइस ऑफ द मनी लेफ्ट, जितनी अमाउंट बच गई उसका अगर हम ट्वाइस कर दें, उसको 2 गुना कर दें, तो वो कितनी अमाउंट है, 86। हमें x बताना है कि उसके पास कितने रुपए थे, जिसमें से उसने 6 रुपये खर्चे और जो पैसे बचे उसको हम ट्वाइस कर रहे हैं, तो वो वैल्यू 86 आ रही है। लेट द अमाउंट, वैसे तो यहाँ पे x ही है, तो हम लिख लेते हैं कि अमाउंट हमारे पास x है। तो अमाउंट स्पेंड, कितने पैसे उसने बीच में से खर्च कर दिए, तो वो 6 रुपीज़ है। अब अमाउंट लेफ्ट, उसके पास बचे कितने, अगर आपके पास 10 रुपीज़ है, आपने उसमें से 6 रुपीज़ स्पेंड कर दिए, आप कोई चीज़ ले आए हो, तो आपके पास बचेंगे कितने, आप 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू आर लेफ्ट विद ओनली 4 रुपीज़।
सिमिलरली इसके पास कितने पैसे बचे, टोटल थे x, इसमें से इसने 6 रुपये खर्चे, तो x माइनस 6 रुपीज़ उसके पास बच गए हैं। अब उसने बोला है कि जो बचे हुए पैसे हैं उसको ट्वाइस कर दो। बचे हुए पैसे क्या हैं, ये वाले, वो किसके इक्वल है, 86 के इक्वल है, तो मैंने इसको ट्वाइस कर दिया। वो किसके इक्वल गिवन है, 86 के इक्वल। तो 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 86, 2x इज इक्वल्स टू 86 प्लस 12, 2x इज इक्वल्स टू 98, x इज इक्वल्स टू 98 बाय 2 4 द 8 9। सो x की वैल्यू आ गई 49। तो उसके पास टोटल अमाउंट कितनी थी, 49, जिसमें से 6 रुपीज़ उसने स्पेंड कर दिए। अगर हम 49 में से 6 निकालें 43 आ गया। इसका ट्वाइस करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 86 आ गया। सो आपका जो आंसर आएगा उसको भी आप पुट करके यहाँ पे ऊपर चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है। सो ये थे हमारे फर्स्ट 12 क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पे आपको नहीं समझ आता प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को दोबारा से चलाकर एक बार ज़रूर देखें। कई बार जो कंसेप्ट्स होते हैं वो पहली बार में नहीं समझ आते, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और वीडियो को दोबारा से देखें। स्टिल आपकी अगर क्वेरी रहेगी तो आप हमें कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।